बहुत मुश्किल होती है इन लोग को हिंदू लड़कियां या हिंदू लड़कों को एक्सेप्ट करना। ये लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं। हिंदूवादी लोग हैं, वही बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं कि सबको अपना समझ बैठते हैं। तो मनी मिराज कभी ओपनली उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो बस अपना टाइम पास कर रहा था, वो अपना जो भड़ास था वो निकाल रहा था। क्यों इमोशनल फूल बनती हो तुम लोग? यही सब दिन देखने के लिए कि एक दिन आएगा इज्जत भी गई और आबरू भी गया, और उसके बाद बैठ के छिया लेदर की वीडियो सिर्फ वनु के लिए बना है। और वनु शायद तुम मेरा वीडियो देख के मुझसे संपर्क करोगी, ताकि अगर तुम्हें इन्हें पकड़ना है जो भागे हुए व्यक्ति हैं तो तुम्हें मिल जाए और बैठ के तुम दोनों आपस में बात कर लो। वनु द ग्रेट कह रही है कि मैं 9 तारीख को इस्लाम कबूल करने वाली थी, 10 तारीख को हमारा निकाह था कोर्ट में, उससे पहले वो भाग गया। देखिए, पहली बात तो मैं वनु को बता दूं, जैसा कि मुझे पता चला मनी से कि वो मुंबई में शादी करने का कोई प्लान था। और एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, इन तमाम काउंसलिंग में मैंने जो पाया ना कि वनु कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुकी है। बिजनेस ड्राइवर्स का भी मामला है। सुना आपने? नमस्कार। मतलब जो लोग पहले मनी मिराज के साथ अपने साथ सामने बैठाकर और ये कह रहे थे कि वनु द ग्रेट हमसे संपर्क करो, और जिसे तुम ढूंढ रही हो मेरे सामने बैठा है, आकर इससे बात करो, अब वही बीना मानवी ये कह रही है कि ये लोग इस्लाम, लब जिहाद और जैसे मतलब क्या क्या बातें, मतलब कारण बस यही है, हिंदू मुसलमान के कारण ये बात आगे बढ़ गई। हम इसे नहीं मान रहे थे, लेकिन बिना मानवी खुद कह रही है। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हम समझते हैं प्यार तो आखिर प्यार होता है, हिंदू मुसलमान की क्या बात है। लेकिन अगर बिना मानवी, अब इस बात को एहसास हो चुका है इनको कि मनी मिराज वाकई गलत है, इसने शोषण किया है, इसने इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करके ये समझता है, और इसने बयान भी तो दिया है ना, बयान भी दिया है सोशल मीडिया पे कि अगर आप जानवर को भी पालते हैं, साथ में रखते हैं, तो उससे भी प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है। तो इसके लिए मनु द ग्रेट क्या जानवर के जैसी थी कि साथ में रहते रहते प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, और इसके बाद छोड़ दिया। जब जी में आया प्रेम कर लिया, जब जी में आया छोड़ दिया। बहुत गहरी साजिश इसमें दिख रहा है, और ये साजिश ये बताता है कि मनी मिराज को इस बात का अहंकार था, घमंड था, और इसको बढ़ावा देने में इसके टीम के कुछ लोग भी लगे हुए थे। इसे एहसास हो गया कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हम इतने पावरफुल हैं, सोशल मीडिया पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, हम तो बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए, कॉमेडियन बन गए, मेरा कोई क्या बिगाड़ ही लेगा। मतलब क्या ही बिगाड़ लेगा, सब कुछ तो मेरे पास है, आज मेरे हाथ में है, बड़े बड़े वकील हायर कर सकते हैं, 1 मिनट में जो भी एफआईआर दर्ज करेगा उसको हम सबक सिखा देंगे। इस बात का घमंड कहीं ना कहीं तो था, और इसीलिए ये घमंड चूर चूर होनी भी चाहिए। मनी मिराज सही है या गलत है ये तो कोर्ट तय करेगा ही, लेकिन अब तक जो एविडेंस मिल रहे हैं इस बात के लिए पर्याप्त है कि कहीं ना कहीं मनी मिराज ने भी बहुत बड़ी साजिश की है, और ये साजिश का ही नतीजा है कि आज वो काल कोठरी तक पहुंच गया है। यूं ही नहीं, हम भी यही समझ रहे थे कि मनी मिराज के ऊपर आखिर इतना गंभीर आरोप लगा कैसे। उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो टीम के लोग हैं, उनके जो सब्सक्राइबर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मनी मिराज ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो तो सबको सम्मान करता है। लेकिन ये कैसा सम्मान है कि सम्मान करते करते उसकी पूरी इज्जत उतार दी। ये कैसा सम्मान है भैया। और उससे ज्यादा इस बात का डर है कि वनु द ग्रेट अगर इसे प्रोटेक्शन नहीं मिला अच्छी तरह से और एकदम परमानेंट, तो भाई मनी मिराज के जो लोग हैं, जिस तरह से वो लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब मनी मिराज की खबरें उन लोगों के हिसाब से आप दिखाओ तो ठीक है, लेकिन सच्चाई बताओ तो तपलीक हो रही है।
मतलब जैसे वो लोग हैं ना, जैसा वो लोग है, बन्नू द ग्रेट को नुकसान पहुंचा सकता है। सतर्क और अलर्ट रहना होगा। और कोर्ट में जब भी वो जाए गवाही देने, उस समय भी वो सीधा सरकार से प्रोटेक्शन मांगे कि मेरी जान को खतरा है। हम तो यही कहेंगे, जैसे इनके कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तरह तरह की बातें कर रहा है, गाली गलौज वाली बातें, यह स्पष्ट है कि सबके दिमाग में वो कचरा भरने में सफल हो चुका है, गाली गलौज सिखा चुका है वो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीना मानवी जैसी महिला ये समझ गई कि मनी मेराज ने गलती किया है, गुनाह किया है, और वो यह भी कह रही है कि आओ बन्नू द ग्रेट को सपोर्ट भी करेंगे, वो बुला भी रही है। मतलब अब ये एहसास हो चुका है कि मनी मेराज ने गलत किया है। और जाहिर सी बात है कि बीना मानवी खुद महिलाओं के लिए लड़ती हैं, तो मनी मेराज के लिए कैसे बोले वो। लेकिन जायज आखिर जायज होता है, महिला हो या पुरुष हो, जो जायज है वो बोलना ही चाहिए, और बोलती है। लेकिन किसको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, ये चिल्लाने से, कमेंट करने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। भाई एक बात समझ लो, मनी मेराज अगर गलत नहीं है, कोई गलती नहीं किया है, कोई शोषण नहीं किया है, तो फिर वो भागा क्यों? बन्नू द ग्रेट को सब कुछ बताकर कि हम होटल बुक कर लिए हैं, इस्लाम कबूल करो, इसके बाद यहां जाएंगे, सब पूरा प्लानिंग चल रहा था, इसका पूरा टीम लगा हुआ था कि कहां पे जाएंगे इस्लाम कबूल कराएंगे, कहां पे जाएंगे तो मैरिज करवाएंगे, सब लगा हुआ था एकदम। ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन सच्चाई जो है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। उस बात से कैसे इनकार कर सकते हो कि आखिर सच्चाई। अब कोई झूठ बोलते रहे बाहर में तो क्या मनी मेराज बच जाएगा? भाई सबूत देना पड़ेगा ना कि मनी मेराज ने कोई शोषण नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया है, ये प्रूफ देना पड़ेगा। और जो आरोप लगाया गया है उसे ठीक करने के लिए, सही साबित करने के लिए बन्नू द ग्रेट को भी, बन्नू द ग्रेट के वकील को सबूत देना पड़ेगा। तो ये चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि बिना मानवी का जो कहना है, वो बात, पहले वाली बात और अब वाली बात में आप खुद अंतर समझ सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है। बाकी सबको पता है, कुछ लोगों को चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सच सुनने के लिए, विश्लेषण सुनने के लिए आज भी लोग आगे आते हैं और आ रहे हैं। देखिए, मनी मेराज कोई बड़ा आतंकवादी नहीं है, और यह भी नहीं है कि ये लव जिहाद करना चाहता था। मतलब ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ना कहीं अनजाने हुआ है। लेकिन भाई अनजाने हो या जानबूझकर हो, गुनाह तो हुआ है, कितनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। मतलब गुनाह तो है ना, और अगर गुनाह है तो सजा भी मिलनी चाहिए, और मिलेगी ही सजा, क्योंकि एकदम से पासा पलट गया है। जो संस्था मनी मेराज के साथ खड़ा था, आज वही संस्था मनी मेराज के खिलाफ खड़ा हो गया है। सवाल पूछ रहा है कि बताओ ये क्यों? मेरे पास जब आए थे तो तुमने क्या कहा था, कैसा सपोर्ट मांगा था, और आज क्या कर रहे हुए? तो ये स्थिति है, और हम समझते हैं कि इससे निपटने के लिए मनी मेराज के चाहने वाले हैं या जो भी हैं, इन सब से निपटने के लिए इन तमाम चीजों का जानकारी लेकर आना चाहिए। यूं ही बिना मतलब का बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। अदालत जो है ना वो सबूत पे चलती है, और जिसके पास प्रूफ होगा जीत उसी की होगी। बाकी आप समझ सकते हैं कि जब हम गए, मतलब मनी मेराज के सपोर्ट में या विरोध में जब हम गए, तो दोनों पक्षों को देखा या नहीं देखा, समझा या नहीं समझा, और कुछ भी उल जलूल बोलना शुरू हो गए। आपने देखा होगा ना, सबको ये होता है एहसास
कि मिलनी चाहिए। सपोर्ट बीना मानवी कल जिसका विरोध कर रही थी आज सपोर्ट में खड़ी है। कारण है ना इसके पीछे, लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, कारण है, ऐसे नहीं। बीना मानवी को के पास कितने सारे केस गए होंगे, आखिर एहसास तो हुआ कि जरूरी है, ये मेरा, इसे वापस लो। ये स्थिति है आज।